आप कैसे इकॉनमी को ठीक कर सकते हैं? इंडिया की इकॉनमी ऊपर जा रही है, चाइना की इकॉनमी ऊपर जा रही है, बांग्लादेश की इकॉनमी ऊपर जा रही है, इंडोनेशिया की ऊपर जा रही है, मलेशिया की ऊपर जा रही है, अफगानिस्तान की ऊपर जा रही है, ईरान की ऊपर जा रही है, और इन सब के बीच में सिर्फ पाकिस्तान की इकॉनमी गिर रही। क्यों? भारतीय सेना ड्राफ्टिंग करने में लगी हुई है कि पहलगाम के आतंकी हमले का बदला पाकिस्तान से कैसे लिया जाए, और इस भारतीय सेना के एक्शन को देखकर पाकिस्तान में बौखलाहट मची हुई है। पाकिस्तान में आज दो फाड़ हो चुकी है आवाम। पाकिस्तान में आज जनता राजनीतिक तौर पर बढ़ चुकी है। पाकिस्तान में आपको बता दें कि जिस तरीके से जमीयत उलेमा ए इस्लाम पाकिस्तान के प्रेसिडेंट मौलाना फजलुर रहमान ने जिस तरीके से जो बयान दिया है, वो बयान इस कदर यहाँ पर पाकिस्तानी सियासतदानों को चुभ रहा है, जो आगे आने वाले वक्त में पाकिस्तान के लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है। मौलाना ने यहाँ पर पाकिस्तानी हुकूमत को आईना दिखाया है कि संभल जाओ, भारत चुन चुन कर अब मारेगा। दरअसल आपको बता दें कि लंबे वक्त से ये मांग की जा रही थी। भारत की सरकार, भारत के कूटनीतिक जो विशेषज्ञ हैं, जो डिप्लोमेटिकली संबंध सही रखना चाहते थे, उन्होंने बार बार पाकिस्तान को कहा कि आइए टेबल पर बैठिए, समस्या का समाधान करते हैं। समस्या कहाँ है उस पर विचार करते हैं, किस तरीके से उसका समाधान निकाला जा सकता है। आतंकवाद के खिलाफ यदि तुम लड़ना चाहते हो तो हमारे साथ मिलकर लड़ो। लेकिन पाकिस्तान आतंकवाद को पाल रहा है। पाकिस्तान में बैठे हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे सपोले उन आतंकवादियों को दूध पिला रहे हैं जो भारत को जहरीला डंक मारने की कोशिश करते हैं। दरअसल बता दें कि जिस तरीके से पाकिस्तान के पोषित ये आतंकवादी पहलगाम में आए, इन्होंने हिंदुओं को निशाना बनाया। 26 हिंदुओं ने अपनी शहादत दे दी पहलगाम में। वो पर्यटक जो घूमने गए थे, अपने परिवार के साथ थे, उनके परिवार बर्बाद हो गए। और इन जिहादी आतंकवादियों ने जैसे निशाना बनाया भारत के उन पर्यटकों को, भारत के उन हिंदुओं को, से पूरा देश अब जवाब मांग रहा है। दरअसल बता दें आपको कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख जो कि आसिम मुनीर है, उस आसिम मुनीर ने इमरान खान से मुलाकात करने के लिए एक जिस तरीके की कमेटी बना करके भेजी सेना के अधिकारियों की और सियासतदानों की कि इमरान खान से सलाह मशविरा मांगो कि इमरान खान भारत के साथ जंग लड़ने पर क्या कुछ कहते हैं। दरअसल इमरान खान पहले ही यहाँ पर साबित कर चुके हैं कि आसिम मुनीर जो है ये पाकिस्तान का वाकई दुश्मन है। इसने पाकिस्तान को बर्बाद करने की सौगंध खा रखी है, और ये पाकिस्तान जब तक बर्बाद नहीं हो जाएगा तब तक ये आसिम मुनीर पाकिस्तान का पीछा नहीं छोड़ेगा। दरअसल इमरान खान सियासी तख्ता पलट करने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान ने जो यहाँ पर नसीहत दी है कि भारत के साथ लड़ाई लड़ने की हिम्मत पाकिस्तान की नहीं है। भारत की इकोनॉमी ऊपर जा रही है, चीन की इकोनॉमी ऊपर जा रही है, लेकिन पाकिस्तान बर्बादी की ओर आगे बढ़ रहा है। सुनिए किस तरीके से मौलाना अपने देश के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को नसीहत दे रहे हैं। और हम यहाँ पर अपने मामलात को सुलझाने के बजाय उलझाते चले जा रहे हैं। कश्मीर का मसला है, लेकिन कश्मीर के मसले से पहले हमें अफगानिस्तान के हवाले से सोचना होगा कि पाकिस्तान बहैसियत रियासत के उसने अफगानिस्तान के साथ अपने सफारती ताल्लुकात बेहतर क्यों नहीं बनाए। ये बात याद रखें कि ज़ाहिर शाह से लेकर अशरफ गनी तक जितनी हुकूमतें आई हैं प्रो इंडियन थी, सिवाय अमारत इस्लामी अफगानिस्तान के। अगर हम कोई सियासत जानते, अगर हम कोई सफारत जानते, अगर हम कोई अपना मुल्की मफाद जानते, तो आज अफगानिस्तान को एक प्रो पाकिस्तान अफगानिस्तान होना चाहिए था। हम इनको भी धकेल रहे हैं कि जाओ तुम रूस के साथ कहीं बात करो, चाइना के साथ बात करो, इंडिया के साथ बात करो। किस बात पर? सरहदें रोक दी हैं, हजारों गाड़ियां माल ली हुई उधर खड़ी हैं, हजारों इधर खड़ी हैं, अवाम का माल तबाह बर्बाद हो रहा है, सरहद पर वहां टेंशन पैदा कर दी गई है।
ये वो गलत पॉलिसियां कि मैं समझता हूं कि हमारी रियासती क़ुव्वतें या तो सफारती जहन के साथ गुलाम हैं या फिर उनकी सफारती जहनीत सिफर है, उनको सोचने की सलाहियत नहीं है। और मैंने तो उनको कमेटी में कहा है कि जनाब, अगर हर मसले के लिए फौज के सोच या फौज की अप्रोच हो, कभी भी आप यह मसला हल नहीं कर सकेंगे जब तक कि आपके साथ पॉलिटिकल सोच ना हो, इकोनॉमिक सोच ना हो। आप कैसे इकोनॉमी को ठीक कर सकते हैं? इंडिया की इकोनॉमी ऊपर जा रही है, चाइना की इकोनॉमी ऊपर जा रही है, बांग्लादेश की इकोनॉमी ऊपर जा रही है, इंडोनेशिया की ऊपर जा रही है, मलेशिया की ऊपर जा रही है, अफगानिस्तान की ऊपर जा रही है, ईरान की ऊपर जा रही है, और इन सब के बीच में सिर्फ पाकिस्तान की इकोनॉमी गिर रही। क्यों? ये मौलाना फजलुर रहमान इस्लाम का पाठ पढ़ा रहे हैं। ये मौलाना फजलुर रहमान ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से इस्लामिक मुद्दों पर हमें अफगानिस्तान को भी साथ लेना चाहिए, लेकिन अफगानिस्तान में तहरीक तालिबान जो संगठन है वो पाकिस्तान के नाक में दम किए हुए है। दूसरी ओर पाकिस्तान का बलूचिस्तान इलाका लगातार आज़ादी की मांग कर रहा है, लेकिन इस बार ऐसा होने वाला है कि 1971 को फिर से पाकिस्तान अपने जहन में याद करेगा। जहां पर पाकिस्तान और बांग्लादेश के दो टुकड़े हो गए थे, अब बलूचिस्तान भी पाकिस्तान के हाथ से छिनने वाला है, निकलने वाला है। फजलुर रहमान किस तरीके से इंडिया के मसलों पर और पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ मसलों पर अलग अलग तरीके से ट्रीट करने की बात कर रहे हैं, कैसे भारत के सामने लड़ा जाए और कैसे अफगानिस्तान के सामने लड़ा जाए, ये पाठ भी, ये गुरु मंत्र भी दे रहे हैं अपने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को। लेकिन शहबाज शरीफ को कोई किसी तरीके का फिक्र नहीं है। पाकिस्तान की बर्बादी की पटकथा वो लिख चुका है। सुनिए किस तरीके से अफगानिस्तान के साथ, भारत के साथ युद्ध की परिस्थिति में कैसे सामने आना चाहिए, उसकी बात कर रहे हैं ये मौलाना। हम तो जो कुर्सी पे बैठा होता है सिर्फ उसको देखते हैं, उस पर तनकीद करते हैं। रियासती पॉलिसियां हैं जिसकी वजह से हम तबाह हो रहे हैं। आज भी मैं अपने फौज को इस महाज से एक पैगाम देना चाहता हूं कि इसका एतराफ कर लो कि मौजूदा सूरत हाल में आपकी पुष्ट पर ताकतवर सियासी कुव्वत नहीं है। आपको भी सियासी कुव्वत की जरूरत है, आपको भी अवाम की पुष्टपनाही की जरूरत है। ज़बानी बयान जारी कर देना कौम एक है, कौम एक है। अब जो हमें इंडिया ने छेड़ दिया और उधर से मामला खराब हो गए, आप देख रहे हैं कि आज पूरी कौम एक सफ पे, मुल्क की दिफा के लिए एक एक मुजाहिद तैयार है, एक एक पाकिस्तानी मुजाहिद बन गया है। मुल्क के साथ सब वफादार हैं, लेकिन हमें तज्जिया करना चाहिए। लोग बेवकूफ़ नहीं होते, हर चीज़ को समझते हैं लोग। अगर इंडिया के साथ मामला होगा, कौम एक सफ पर होगी। अगर अफगानिस्तान के साथ मामला होगा, कौम एक सफ पर नहीं होगी। सीधी बात है। इस चीज़ को ज़रा जांचना चाहिए, तज्जिया करो इस बात का। दोनों के पस मंज़र मुख्तलिफ है, दोनों की ज़मीनी सूरत हाल मुख्तलिफ है। सो वो भी देखा, सो ये भी देख लो। आज कश्मीर के मसले पर इंडिया की धमकियों के बाद पूरी कौम एक है, लेकिन क्या ये सोच अफगानिस्तान के साथ मामला बिगाड़ने के वक्त भी मौजूद थे? नहीं। कुछ ज़रा सोच समझ कर मौक़िफ़ इख्तियार किया जाए। प्रोपेगेंडे से कुछ नहीं बनता। मीडिया के ज़रिए दबाव डालो हमारे ऊपर, नहीं, इससे कुछ नहीं होगा। हम अब इतने छोटे बच्चे नहीं हैं कि आप मीडिया पर एक फ़ज़ा बनाने की कोशिश करें और हम उससे मरूब हो जाएं। हम आपसे बेहतर सोचते हैं, हमारी अप्रोच आपसे बेहतर है, मामलात तक रसाई आपसे हमारी बेहतर है। आपको अपनी कौम के साथ बैठना होगा, आपको अपनी सियासत के साथ बैठना होगा, आपको अपने इक़्तिसाद के साथ बैठना होगा, अपने वसाइल के साथ बैठना होगा। तब जाकर हम
वो मुल्क हासिल कर सकेंगे। तो ये फजलुर रहमान मौलाना जो है ये पाकिस्तान में बड़े बड़े मशवरे देता है, बड़े बड़े डिप्लोमेटिकली बातें करता है, लेकिन इसी तरीके के कई और मौलाना जो हैं वो पाकिस्तान में रहकर इस्लाम का गुणगान करते हैं और हिंदुओं के खिलाफ जहर बरते हैं। वही कारण रहा कि जो कायर मौलाना, जो बुजदिल मौलाना पाकिस्तानी सेना का प्रमुख है आसिम मुनीर, उसने हिंदुओं के खिलाफ जहर उगला, जिसका नतीजा ये हुआ कि पहलगाम में 26 हिंदुओं की शहादत हुई। उस शहादत का बदला भारत जरूर लेगा। भारतीय सेना लगातार तैयारी कर रही है कि कैसे पाकिस्तान को नाको चने चबवाया जाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने भी कहा है कि अब वो वक्त आ गया है कि जब पीओके को भी पाकिस्तान से छीन लेना चाहिए। देखना दिलचस्प होगा कि कैसे पाकिस्तान के ऊपर अब अटैक करके भारत पीओके में अपना झंडा बुलंद करता हुआ नजर आएगा। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।